तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So okay students, we are going to start a new topic today, which is pH scale, which is on page number 32, chapter number 10, acid, bases and salts. pH scale, power of hydrogen scale. Concentration of hydrogen ions H plus in pure water is the basis for the pH scale. Water is a weak electrolyte because it ionizes very slightly into ions in the process called autoionization or self ionization. यानी कि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये बहुत जल्दी आयनाइज कर लेता है अपने अंदर आयंस को, जिसको और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। यानी कि जो वाटर है वो बहुत जल्दी अपने आप को ब्रेक कर लेता है। H2O यानी इसकी जब हम लोग इसकी आयनाइजेशन करवाते हैं तो H+ और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो है वो फॉर्मेशन होती है। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन में बी रिटन एज केसी जो है उसका हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक डेरिवेशन की थी। हमने उसका एक फार्मूला देखा था जिसमें हमारे पास जो केसी की वैल्यू थी विच इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। सो हमारे पास यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो एज अ डिनोमिनेटर, जबकि जो प्रोडक्ट है वो एज अ डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो आया हुआ है। यानी कि H+ OH जो है वो ब्रैकेट में हमारे पास ऊपर हैं, जबकि जो प्रोडक्ट है H2O वो हमारे पास नीचे है। सो अपने केसी की इस तरह एक्सप्रेशन बनाना है। एज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, दीज अबव इक्वेशन में भी रिटन एज, ये जो अबव इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरह भी लिखी जा सकती है। केसी जो है वो उधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वाटर के साथ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। केसी H2O इज इक्वल टू H+ OH माइनस अनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW स्टैंड्स फॉर equilibrium constant for water is used instead of product of equilibrium constant and H2O. Therefore, Kw is equal to H+ OH minus, which is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 14 at 25 degrees Celsius. As we know, one molecule of water produces one hydrogen ions and one hydroxyl ions on dissociation. So H+ is equal to AH. OH और H+ ब्रैकेट क्लोज टू इज इक्वल टू 1.0 into 10 raised to power minus 14. H+ is equal to square root 1.0 into 10 raised to power minus 14. Therefore, H+ is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 7 m at 25 degrees Celsius. सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर उसमें हमें बताया गया है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं विच इज़ इक्वल टू 1.0 into 10 raised to power minus 14. सो हम उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास जो 2 है वो 7 जो है 2 जो है वो 14 के साथ यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 2 7 द 14, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो 1.0 into 10 raised to power minus 7 m at 25 degrees Celsius आएगा। As it is difficult to deal with such small figures having negative components, so it is convenient to convert these figures into a positive figure using a numerical system. It is taking the common base logarithm of the figure and multiplying it with -1. P before a symbol means negative logarithm of the symbol, so P before H means negative logarithm of H. Therefore, pH is a negative logarithm of molar concentration of hydrogen ions. तो pH की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगारिथम, इसको हम कहेंगे pH स्केल. pH is equal to minus log bracket H plus bracket close. With reference to this equation, a scale develops according to the molar concentration of hydrogen ions that is called pH scale.
It ranges from 0 to 14 according to the scale. pH of water is calculated as pH is equal to minus log H plus pH is equal to minus log 1.0 × 10⁻⁻⁷, जैसे कि हम लोगों ने पहले वैल्यू निकाली थी कि किस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 14 जो है वो टोटल चार्ज होता है 10 के ऊपर। तो इन द सेम वे हमारे पास जो वाटर हाइड्रोजन का निकला था सिंपल वो था 1.0 × 10⁻⁷। सो जो माइनस है वो माइनस के साथ कट ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास जो पीएच की वैल्यू है वो 7 आएगी। 7 इज़ द न्यूट्रल पीएच ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीओएच जो है वो माइनस लोग OH माइनस, तो सेम हमारे पास 7 + 7 हो जाएगा, तो 14 हमारे पास टोटल जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सो सम ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 14 at 25 डिग्री, सच एज अब 0 से 7 तक 0 से 6 तक जो है वो हमारे पास एसिडिक पीएच होती है, 7 हमारे पास न्यूट्रल है, 8 to 14 हमारे पास हाईली बेसिक जो है पीएच है। So a solution of the compound of pH 7 and pOH 7 is considered a neutral solution. Solution of pH less than 7 are acidic and more than 7 are basics, are as are known shown in figure 10.1. सो इस फिगर के अंदर हमें बताया गया है कि वो 0 से 6 तक जो है वो पीएच जो है वो एसिडिक होती है, 7 न्यूट्रल होती है, 8 से लेके 14 तक जो पीएच है वो बेसिक होती है। सो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है सिंस द पीएच स्केल इज लोगारिथमिक, अ सॉल्यूशन ऑफ 1 हैज़ 10 times हायर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन देन दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH 2, 100 times देन दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एंड सो ऑन। Hence, low pH value means strong acid, while high pH value means strong base, and vice versa. कंक्लूजन जो है वो हमारे पास मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7, एसिडिक सॉल्यूशन हैज़ less than 7, basic solution pH have greater than 7, pH and pH range value ranges from 0 to 14, यानी कि जो pH न्यूट्रल है वो 7 है, एसिडिक जो सोल्यूशन की pH है वो लेस देन 7 होती है, बेसिक की जो pH है वो ग्रेटर देन 7 होती है, जबकि इनका सम करें तो हमारे पास जो इनकी रेंज है वो 0 to 14 है। सो जैसा कि हम लोगों ने एसिड के यूजेस किए, बेसिक्स के यूजेस किए, इस इन द सेम वे हम लोग pH के भी यूजेस करेंगे। So number 1 use is it is used to determine acidic and basic nature of solution. It is used to produce medicines, culture at microbiological particular concentration of hydrogen ions. ये हमारे पास एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटरमिन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन की फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। So second use है it is used to prepare solution of required concentration necessary for certain biological reaction, और कुछ biological reactions में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है टॉपिक है विच इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं टू डिटरमिन द pH ऑफ द सोल्यूशन। इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। लिटमस इज द कॉमन इंडिकेटर, इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलीन सोल्यूशन। इंडिकेटर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। लिटमस जो है एक ऐसा इंडिकेटर है, कॉमन इंडिकेटर जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रेड होता है एसिडिक में और ब्लू होता है बेसिक में। ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंजेस एट अ स्पेसिफिक pH टू अनदर कलर इन बेसिक मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, phenolphthalein is colorless in strongly acidic solution and red in strongly alkaline solution. It changes color at the pH of about 9. This means phenolphthalein is colorless in the solution with pH less than 9. If the pH is above 9, the phenolphthalein is red एज शोन इन फिगर। तो अब हमारे पास ये डिफरेंट स्केल्स हैं, उनके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि लिटमस जो है वो रेड और ब्लू हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज रेड और येलो हो जाता है, जबकि जो फिनॉल्फ्थलीन है वो या तो कलरलेस होता है या ही स्ट्रॉन्ग रेड होता है। सो हमारे पास कुछ जो फ्यू कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास इस डायग्राम में बने हुए हैं। हमारे पास जो एक डायग्राम फिगर में दी हुई है, सो देखा जाए नीचे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो है उनका पैराग्राफ एक टेबल भी बना हुआ है। मिथाइल ऑरेंज जो कि स्ट्रॉन्गली जो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड होता है और इसके जो कलर चेंज है वो 4 पे होता है, और जो अल्कलीन में उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है। लिटमस का जो है वो एसिड में रेड हो जाता है, कलर चेंज जो है वो 7 पे स्टार्ट होता है और बेस में इसका कलर ब्लू हो जाता है। फिनॉल्फ्थलीन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस और बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है, जबकि जो इसका कलर चेंज है वो 9 पे चेंज हो जाता है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास मेजरिंग pH ऑफ द सोल्यूशन, हमारे पास 2 ऐसे जो
वेज हैं जिनसे हम लोग पीएच को मेजर कर सकते हैं। पहली जो पीएच को मेजर करने का तरीका है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर, कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो मिक्सचर के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़, और जो मिक्सचर इंडिकेटर है वो डिफरेंट कलर्स देता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ के ऊपर। हैंस इट इज़ यूज टू मेजर द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो ये किसी सोल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सच अ मिक्स्ड इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर जो कि मिक्स्ड कलर यानी कि कुछ डिफरेंट कलर्स देता हो उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, और सिंपली पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। द पीएच ऑफ द सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सोल्यूशन। ये सिंपल इसको मेजर किया जा सकता है जब हम किसी सोल्यूशन के अंदर स्ट्रिप को डालते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कलर आ जाता है, उस कलर से हम लोग स्ट्रिप के साथ मैच कर लेते हैं कि अगर ये कलर है तो इस पर पीएच कितनी है। द पीएच इन देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन्ड विद द कलर चार्ट एज शोन इन, जैसे कि 1 पे रेड है, 2 पे ऑरेंज है, 3 पे लाइट ब्राउन है, 4 पे कम्प्लीटली ब्राउन है, 5 पे ऑरेंज येलो है, 6 पे येलो है, 7 पे ग्रीन है, एंड सो ऑन। सो इन सब को जब हम लोग स्ट्रिप को किसी सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो हमारे पास कलर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। उससे हम भी मेजर कर लेते हैं कि आया हमारे यहाँ इसकी पीएच कितनी है। सो सेकेंड वे जो है वो हमारे पास पीएच मीटर है। पीएच मीटर जो है, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद पीएच मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द मीटर। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन एंड द मीटर shows the pH either on the scale or digitally. It is much more reliable and accurate method of measuring pH than universal indicator paper, through the latter as more often more convenient. So इसमें क्या होता है कि हम लोग सोल्यूशन के अंदर जो रॉड है उसको डाल देते हैं, पीएच मीटर के साथ मेजर करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर लेते हैं मीटर के साथ, और फिर इलेक्ट्रोड को हम डिप कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के अंदर डिप करने से हमारे पास जो स्केल है उसके ऊपर शो हो जाता है कि पीएच कितनी है। और ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा यूज्ड मेथड है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर से ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो पीएच मीटर के साथ मेजर की गई जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है। सो ये जो दो मेथड्स हैं ये हमारे पास इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें फिर आपको दोनों इंडिकेटर्स के बारे में, दोनों वेज के बारे में बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। सो आपने इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।